So, good morning to everyone. Welcome back in our classes, and I hope you all are doing well. Today, I will discuss some important questions related to the topic which we have discussed in the previous class about the chapter number 1, Introduction to Biology. Clear? So, let's start. So, today we are going to start. The question first is some important MCQs, and these important MCQs, these are related to the topic which we have discussed in the previous lecture, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था किसके बारे में, मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था हमारा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. क्लियर? सो नाउ go through these questions. First question is biology is study of. जो बायोलॉजी है वो किससे रिलेट करती है, किसके बारे में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में. जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था इस चैप्टर का वो था मीनिंग ऑफ बायोलॉजी. उस मीनिंग ऑफ बायोलॉजी में हमने क्या देखा था कि जो बायोलॉजी है वो बायो प्लस लॉजी. क्लियर? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? बायो मीन्स लाइफ and logy means study of the life. Clear? A study of living organism. Clear? So जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, the first option is non living things, second is B option living organisms, option C is chemicals, and option D is earth. So which one is the right answer? जैसे कि मैंने आपको अभी हिंट दिया है कि जो हमारी बायोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है, द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? सो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट इज नॉन लिविंग, रॉन्ग. नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियर? कि जो हमारी बायोलॉजी है उसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लियर है सभी को? केमिकल्स, केमिकल्स में क्या आएगा कि जो हम स्टडी करते हैं केमिकल्स की, जो हमारी केमिस्ट्री जो है, हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं किसके बारे में, केमिकल्स के बारे में. आपको पता ही है हमारे जो केमिकल्स होते हैं उनको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. बायोलॉजी के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर है सभी को यहाँ तक? फर्स्ट क्वेश्चन. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड बायोलॉजी इज derived from the Greek words. मीनिंग आपको बता रहे हैं, मीनिंग ऑफ बायोलॉजी. फर्स्ट हमने जो फर्स्ट लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने यही डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ बायोलॉजी. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज प्लांट एंड एनिमल, सेकंड बी ऑप्शन इज लाइफ एंड स्टडी, ऑप्शन सी इज अर्थ एंड वाटर, एंड ऑप्शन डी इज सेल एंड टिश्यू. तो अभी आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा लास्ट लेक्चर में कि बायो मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो. बायो मीन्स है लाइफ. क्लियर? एंड लॉजी मीन्स स्टडी. क्लियर? तो इस पे क्या जाएगा, स्टडी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन. क्लियर? बी ऑप्शन. क्लियर? बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी.
क्लियर है आपको? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जैसा कि आपको जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं किसी सब्जेक्ट को, मेरा ये मानना है कि हमें उसको स्टडी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसका फादर कौन है। क्लियर? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इतना इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट अपने आप में इंटरेस्टिंग है, बट बायोलॉजी ऐसा है जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। क्लियर? तो इसलिए जो हमारा जो फादर है बायोलॉजी के वो कौन है? फर्स्ट इज मेंडल। फर्स्ट ऑप्शन इज मेंडल। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो मेंडल है उसने किस पे स्टडी किया था? पी प्लांट। जो पी प्लांट है जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द पी प्लांट? पी पीजम सेटिवम। पीजम सेटिवम, ठीक है, पीजम सेटिवम। क्लियर? दिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द पी प्लांट। किसका है ये बायोलॉजिकल नेम? पी प्लांट का। और पी प्लांट पे किसने स्टडी किया था? जो मेंडल थे, जॉर्ज मेंडल, उन्होंने किस पे स्टडी किया था? पी प्लांट पे। तो ये जो हमारी जो स्टडी थी पी प्लांट पे, जो मेंडल की जो स्टडी थी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि जो मेंडल है वो किससे रिलेटेड है, कौन सी उसकी डिस्कवरी थी, क्या उसने डिस्कवर किया था, किसके उसने स्टडी की थी। ठीक है, क्लियर? सेकंड इज डार्विन। ठीक है, जो डार्विन है, डार्विन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था? जो नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, कि जो नेचर है, नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। और इसमें नेचुरल सिलेक्शन में हम हमारा जो चैप्टर आएगा इवोल्यूशन, ठीक है, उसमें हम इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में। ठीक है, इन क्लास 12th बायोलॉजी। तो डार्विन जो है उससे रिलेटेड है, नेचुरल सिलेक्शन से। नेक्स्ट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, क्लियर? जो एरिस्टोटल थे उन्होंने किसको डिस्कवर किया था? क्या किसका फादर बोला जाता है एरिस्टोटल को? एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। क्लियर? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एरिस्टोटल। क्लियर आप सभी को? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद प्लांट्स इज कॉल्ड। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था जिसके अंदर हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की। हमने की थी साइटोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ अ सेल। हमने की थी बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ अ बायोमॉलिक्यूल्स। हमने स्टडी की थी माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हमने की जो ब्रांच थी हमारी माइक्रोबायोलॉजी, उसमें हम किसको स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। क्लियर? ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शन, बॉडी ऑर्गन जो हमारे हैं उनको स्टडी करना। और जो हमारी प्लांट स्टडी है जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, वो हमारी किससे रिलेटेड है? सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है, दिस इज जूलॉजी। जूलॉजी। सो क्या आपको मीनिंग क्लियर है जूलॉजी का? जू मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूलॉजी? आपको हर टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि उसमें जू है उसका मीनिंग क्या है, लॉजी का मीनिंग क्या है। क्लियर? तो जू, जू मीन्स क्या होता है? एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। और लॉजी मीन्स आपको क्लियर होना चाहिए, जूलॉजी, स्टडी। क्लियर? तो आपका जू मीन्स एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स।
वो किस में आएगा, आपका जूलॉजी में आएगा। क्लियर। बट नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जिसका क्या है ये, बॉटनी। तो बॉटनी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं। क्लियर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉटनी। अभी आपको नेक्स्ट सी ऑप्शन भी क्लियर होगा, दिखाई दे रहा होगा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या है, इसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, जीन्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ जीन्स, ये जेनेटिक मटेरियल, वो हमारे किस में आता है, जेनेटिक्स में आता है। क्लियर। नेक्स्ट इज इकोलॉजी, लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, इकोलॉजी। व्हाट इज एन इकोलॉजी, इकोलॉजी भी एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, और जिसके अंदर हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ एन इकोसिस्टम विच इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। समझ आए, क्लियर है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द एनिमल्स इज कॉल्ड, ऑप्शन फर्स्ट इज जूलॉजी। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड जो थी हमारी, उसमें मैंने आपको थोड़ा मीनिंग क्लियर करवाया कि जू मीन्स क्या होता है, एनिमल्स। क्लियर। एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो आपका आंसर क्या होगा, एक बार हम गो थ्रू करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पे। फर्स्ट, सेकंड, बी ऑप्शन इज बॉटनी, जो कि हमने अभी किया है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। ये भी एक ब्रांच है, बायोलॉजी की ही ब्रांच है बॉटनी। जूलॉजी भी ब्रांच है बायोलॉजी की, बट इन बॉटनी वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स, इन जूलॉजी वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स। क्लियर। एनाटॉमी हमारी जो है, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसको हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। क्लियर। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी जो है वो फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उनके फंक्शन को स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर कैसा है, उनका कैसा स्ट्रक्चर है, कौन से कंपोनेंट हैं, कौन से पार्ट्स हैं उस ऑर्गन के, और उस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, वो हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जूलॉजी। क्लियर। जूलॉजी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग विद द एनिमल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, फर्स्ट ऑप्शन इज टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू, हमने इस चैप्टर में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसके नाम था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसमें हमने टिश्यू के बारे में स्टडी किया था, सेल के बारे में डिस्कस किया था, ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था, ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, और लास्ट जो था हमारा पूरी जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं वो किससे बनती है, कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम से, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट क्या बनती है, फुल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि जो टिश्यू है वो क्या है। मैं इसकी डेफिनेशन इसके सामने राइट कर देता हूँ। व्हाट इज टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देंगे, टिश्यू। क्लियर। ग्रुप ऑफ सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स आपस में मिलके क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यू फॉर्म करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑर्गन, ऑर्गन किससे बनेगा, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या फॉर्म करते हैं, एक से ज्यादा टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन फॉर्म करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज सेल, सेल जो है ये क्या है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल and the functional unit of life, we can say it is a fundamental unit of life. So अगर आपसे डिफाइन, आपसे पूछा जाए कि what is cell, तो आप क्या लिखेंगे, it is a fundamental, it is the
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर, ये आपकी सेल हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज द ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ organ system to form the organism। किसको फॉर्म करते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करते हैं। क्लियर। आपसे पूछा गया कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, तो बेसिक यूनिट कौन हो जाएगी? आपकी सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये डेफिनेशन क्लियर है सभी को हर एक पार्ट से ऑप्शन की? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आपका कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए स्टोन। क्या स्टोन लिविंग है? स्टोन लिविंग? नहीं, स्टोन इज अ नॉन लिविंग। क्लियर। स्टोन क्या है? इट इज अ नॉन लिविंग। क्लियर। वाटर इज, it is non-living. Bacteria is living. क्लियर। जो बैक्टीरिया है वो क्या है? लिविंग है। एयर क्या है? नॉन लिविंग। क्लियर। आपसे क्या पूछा गया है? एक बार जब भी आप ऑप्शन देखिए, जब भी हम किसी भी एग्जाम में या हमारा कोई भी मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबसे फर्स्ट जो आपका स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले उस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और फिर आपने क्या करना है? फिर आपने हर एक ऑप्शन को देखना है, उसको देखना है कि क्या ये इससे रिलेट करता है, क्या ये इसका आंसर हो सकता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। आपने हर एक ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से देखना है। कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत ही जल्दबाजी में अब क्या करते हैं कि हमें ना माइंड में कई बार ऐसे लगता है कि हाँ ये इसका आंसर ये होगा, हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं? जल्दी से सर्कल कर देते हैं। जो हमारी आंसर OMR सीट होती है उसमें हम क्या कर देते हैं? बहुत जल्दी से सर्कल कर देते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने सर्कल कर दिया, अगर आप उसको क्रॉस चेक भी कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, तब वो काउंट नहीं होगा। क्लियर। इसीलिए आपने क्या करना है? पहले आपने फिल करने से पहले एक बार हर एक ऑप्शन को ध्यान से समझना है, उसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो अच्छे से समझनी है। और जब आपको लगे कि हाँ इसका आंसर 100% ये हो सकता है, पहले आपने क्या करना है कि जो आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता है, दिस इज नॉट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप उसको क्रॉस चेक कर देंगे। रफली क्वेश्चन इस पे ही रफली कर लेना, ठीक है। और फिर आप जो आप करेक्ट आंसर होगा उसको आपने टिक कर देना है, और आपकी जो OMR सीट होगी या फिर जो आपकी क्लासेस जो आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है, फाइनल एनुअल एग्जाम, उसमें भी आपने जो आंसर सीट होती है उसमें आपने उसका जो आंसर जो भी होगा ऑप्शन वो आपने राइट करना है। क्लियर। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने सभी लिख दिए हैं। स्टोन भी एक नॉन लिविंग है, वाटर इज नॉन लिविंग, बैक्टीरिया इज लिविंग, air is non-living, then the correct option is ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। बैक्टीरिया जो है वो क्या है? एक नॉन लिविंग नहीं है, इट इज अ लिविंग। क्लियर। इज अ नॉन लिविंग। क्या ये नॉन लिविंग है बैक्टीरिया? नहीं, बैक्टीरिया जो है वो लिविंग है। स्टोन नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, एयर नॉन लिविंग है, बट यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या है? लिविंग है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है? लिविंग होता है। क्लियर। बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे बॉडी के डिजीज कॉज करता है। ऐसे बैक्टीरिया सब जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। और वो यूजफुल कौन सा है? जैसे कि हमारी जो कर्ड होती हैं,
मिल्क से बनती है। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। वो बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको कोगुलेट कर देता है और क्या बना देता है, कर्ड फॉर्म करता है। और कर्ड के अंदर क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस। और इसीलिए लैक्टोबैसिलस जो है हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है। ठीक है, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस। हार्मफुल बहुत सारे हैं जो हमें टाइफाइड कॉज करते हैं, सैल्मोनेला टाइफी, वो हमें क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। क्लियर? कौन सी डिजीज? टाइफाइड। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो ग्रोथ है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग की है या नॉन लिविंग की है? ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब जब हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे हमने ये सारे पॉइंट वहां पे डिस्कस किए थे ग्रोथ से रिलेटेड, कि जो ग्रोथ है वो किन में होती है, लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है, जो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। क्या सिर्फ ग्रोथ नॉन लिविंग्स में होती है? क्या हो जाएगा ये? रॉन्ग। आपको पता है ये रॉन्ग है, तो आपको क्या कर देना है, अगर आपको 100% श्योर है तो आप इसको क्या कर देंगे, साइड में क्रॉस कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, तो इसमें क्या जाएगा आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। क्लियर? ये जो रॉक्स हैं ये क्या है, नॉन लिविंग। क्लियर है सभी को? रॉक्स क्या है, नॉन लिविंग। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन डी जो है मशीन्स की क्या है, नॉन लिविंग। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन बी, कि जो ग्रोथ होती है वो हमारी किस में होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। क्लियर? समझ आया? वेरी गुड, ये आपका जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। मैं जो बोल रहा हूँ जरूर नहीं है कि मैं आपके सामने सही है, आपको भी सोचना चाहिए, आप भी एक बार उसको देखें। कई बार क्या होता है कि टीचर कई बार ना जानबूझ के क्या करता है कि बच्चों से आंसर निकलवाने की कोशिश करता है। वो क्या करता है कि खुद स्टेटमेंट ऐसे रीड करता है कि बच्चे को लगता है सर जो बोल रहे हैं वो सही हो सकता है। जरूरी नहीं, कई बार टीचर चाहता है कि उसका आंसर वो बच्चा जो बैठा है सामने वो आंसर दे। टीचर को तो पता है, उसको तो पता है कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है, करेक्ट कौन सा है, बट जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे आंसर ढूंढने की तब तक आप उसका आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करें, रिलेट करने की कोशिश करें उसको उस क्वेश्चन से, क्या ये ऑप्शन रिलेट करता है इससे या नहीं। फर्स्ट देख लीजिए, which of the flowing is not a characteristics of living organism? अब देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन जो है रेस्पिरेशन, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? बिल्कुल है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है वो किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्लियर? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें नॉट है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ना इस पे ध्यान नहीं करते कि इसमें नॉट है या नहीं है। अब ये क्या है, एक कैरेक्टर है, किसका है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो इसको आपने ध्यान से देखना है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं क्या करते हैं कि वो नोट को नहीं देखते और फिर बाद में जब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे तो नोट है, फिर कहते सर सॉरी मैंने ये देखा नहीं। तो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक कैरेक्टर शो करते हैं रिप्रोडक्शन, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होते। क्लियर?
फोटोसिंथेसिस ये क्या है? ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्लांट जो है वो अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट एक बार ऑप्शन देख लेते हैं लास्ट, ग्रोथ। ये आपने देखा ही होगा, जो हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था एक, उसमें था कि ग्रोथ इज रिलेटेड टू, तो जो ग्रोथ है वो भी क्या है, एक करेक्टरिस्टिक्स है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? वो आ जाएगा फोटोसिंथेसिस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। आपको जो मैंने लास्ट टॉपिक जो था हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का, उसमें हमने सबसे जो लास्ट में एक क्या किया था, एक फ्लो चार्ट था, एक माइंड मैप था। उसमें हमने अलग अलग ब्रांचेस को स्टडी किया था बायोलॉजी की। अलग अलग ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हमने स्टडी की। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं बायोलॉजी की। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपको जो गिवन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रो मीन्स वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, हिंदी में कह सकते हैं सूक्ष्म, बहुत छोटे, जो हमें आंखों से भी नहीं दिखाई देते। क्लियर? जो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होती विद द नेकेड आई, तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? ये आपका वैसे करेक्ट आंसर है, बट अभी हमारे कुछ ऑप्शन है उनको भी हम गो थ्रू करते हैं, देखते हैं उनमें भी क्या है। नेक्स्ट है हमारे जेनेटिक्स। इसको हमने स्टडी किया था। जेनेटिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं। जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? जो हमारा फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्लियर? तो जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स, इसके आगे लिख देता हूं मैं, स्टडी ऑफ देखिए, स्टडी ऑफ जीन्स। ठीक है? वो किस में आता है? जेनेटिक्स में आता है। क्लियर? इकोलॉजी में क्या आएगा आपका? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर? स्टडी ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है? और जो लास्ट जो है साइटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ सेल। ठीक है? साइटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? सेल को स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपका ऑप्शन जो है वो ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी।